हे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सेल के असेसमेंट करने वाले हैं। जैसे एक्सेल के अंदर हमारे पास शीट है और उनमें से हमें डेटा फिल्टर करके निकालना हो, तो वो सब चीज़ें हम इस सीरीज़ के अंदर करेंगे। और इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है, तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर जितनी भी हम प्रैक्टिस करेंगे वो फाइलें आपको मिल जाएगी। देन इसके साथ साथ हम उस शीट में से डेटा को फिल्टर करके निकालेंगे। देन और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं या फिर कौन कौन सा डेटा अपने अलग निकाल सकते हैं, उन सभी को अपने देखने वाले हैं। अब एक डेटा को अपने एक तो फॉर्मूले के जरिए भी निकाल सकते हैं, दूसरा अगर एक्सेल के अंदर कुछ ऑप्शन है हम ऑप्शन के जरिए भी निकाल सकते हैं। तो हम दोनों ही ऑप्शन वहीं पे यूज़ करेंगे। आपको जो ऑप्शन अच्छा लगता है आप उनका यूज़ कीजिए, बट हम क्या करेंगे, अगर हो सके अगर किसी ऑप्शन को निकालने के दो की जगह तीन ऑप्शन भी है हमारे पास, तो हम उन तीनों का यूज़ करेंगे और बाद में देखेंगे सबसे अच्छा हमारे लिए कौन रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल एक डेटा ले लेता हूँ। हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो एक्सेल का हमने एक इस डेटा ले लिया। अब डेटा के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे हमने डेट लिखी है, नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और रीजन लिखे हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे टोटल मेरे पास लगभग 3000 एम्प्लॉय का यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। अब मेरे पास ये डेटा है और इसमें से मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो इसमें से हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन के अपने को आंसर निकालने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इसका टोटल अमाउंट निकालना है। तो ठीक है जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो इन सभी का यहाँ पे अपने को टोटल अमाउंट निकालना है। ठीक है जी, 3000 लोगों का टोटल अमाउंट निकालना है। और सेकंड में क्वेश्चन है कि इसका जो टोटल अमाउंट है आपने नॉर्थ का निकालना है। ठीक है जी, यहाँ पे रीजन है, रीजन के अंदर आपने को क्या करना है, नॉर्थ का निकालना है। अगर मैं बात करता हूँ तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन है हमें क्या करना है, यूपीएस का अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमें यूपीएस का अमाउंट निकालना। और नंबर फोर्थ हमारा क्वेश्चन है रीजन ईस्ट के अंदर 1/12/2015 तक का टोटल अमाउंट निकालना है। ठीक है जी, अगर मैं बात करता हूँ कि 1/1/2015 से लेके 2023 का डेटा है, तो कहने का मतलब है कि मेरे को 11 महीनों का डेटा निकालना है। ठीक है जी यहाँ पे। और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो हमने एम्प्लॉई है जो हमारे पास, उनमें से टॉप 5 एम्प्लॉई कौन से है, मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा अमाउंट बन रहा है। ठीक है जी, चलिए जी, हमें इन क्वेश्चन का करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि क्वेश्चन की टोटल अमाउंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसका टोटल निकालना है। तो आपने क्या करना है, तो अमाउंट वाले कॉलम पे आपने क्लिक कर देना है। तो मैं जी पे क्लिक कर देता हूं और मैं इंटर कर देता हूं, तो इसका टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये काफी बन गया, आपने देख लेना अपने हिसाब से क्या बन रहा है, बट ये टोटल इसका अमाउंट आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इसका अमाउंट निकालना आपने और नॉर्थ का निकालना है। ठीक है जी, अगर हमें क्या करना है कि सीधे टोटल निकालना, तो उसके लिए तो हम सम का यूज कर लेते हैं, बट हमारे पास एक कंडीशन है, हमें टोटल भी निकालना और निकालना किसका है, नॉर्थ का निकालना है। ठीक है जी, तो हमारे पास एक कंडीशन है। अगर अपने कंडीशन के बेस पे अपने को टोटल करना है, तो इसके लिए हम सम इफ फार्मूले का यूज करते हैं। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, सम इफ लगा दिया। रेंज, हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे नॉर्थ ढूंढना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस रीजन पे क्लिक कर देता हूँ, सभी रीजन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा। क्राइटेरिया, इस रेंज के अंदर अपने को क्या ढूंढना है, नॉर्थ ढूंढना है। तो मैं इन्वाइटेड कोमा के अंदर वो लिख दूंगा जो मेरे को ढूंढना है। ठीक है जी, हमने नॉर्थ लिख दिया, कोमा। सम रेंज, तो हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है। और अमाउंट निकाल के जैसे मैं इंटर कर देता हूं, तो आप देखोगे टोटल जो इसका नॉर्थ का अमाउंट है वो अमाउंट आ जाएगी। चलिए मैं F2 दबा देता हूं। अगर आप इन फॉर्मूलों के अंदर आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि सम इफ, सम इफ्स, अगर आपको इसके अंदर डाउट है तो इसकी वीडियो हमने इस चैनल पे पहले से अपलोड कर दी है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो मेक श्योर पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट हो सम इफ फॉर्मूला या सम इफ्स फॉर्मूला के अंदर, तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अपने को टोटल अमाउंट निकालना और निकालना है यूपीएस का। तो इसके लिए भी हम सम इफ का यूज करते हैं, इक्वल सम इफ रेंज। अपने को क्या ढूंढना है, यूपीएस। किस लिस्ट के अंदर, किस कॉलम में है, वो हमारे पास कॉलम है प्रोडक्ट डी। तो मैं उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं, कोमा। इसके अंदर अपने को क्या ढूंढना है, अपने को इसके अंदर यूपीएस ढूंढना है। तो मैं इन्वाइटेड कोमा के अंदर मैं यूपीएस लिख देता हूं, कोमा। सम रेंज, सम के अंदर हमारे पास तो अमाउंट आ ही जाएगा और मैं इंटर कर देता हूं। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे इंटर कर दिया, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर
आ जाएगा इसका भी। ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अगर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमें ईस्ट का टोटल अमाउंट निकालना है और वो 1/12/2015 तक का निकालना है। ठीक है जी, मतलब कहने का मतलब है कि 11 महीनों का ही निकालना अपने को, क्योंकि यहाँ पे डेट है जो 1/1/2015 से है, लेकिन 1/12/2015 तक है यहाँ पे। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 क्राइटेरिया है। अगर मैं बात करता हूँ जो इससे पहले हमने 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन किया, तो उसके अंदर क्राइटेरिया एक था, लिस्ट में से अपने को नॉर्थ ढूंढना है या फिर अपने को यूपीएस ढूंढना है। बट इसके अंदर हमारे पास 2 क्राइटेरिया है। एक तो हमें ईस्ट के अंदर 1/12/2015 तक अपने को डेटा चाहिए, तो इसके अंदर हमारे पास 2 क्राइटेरिया है। अगर अपने को सीधा टोटल करना है तो उसके लिए तो हम सम का यूज करते हैं। सम के साथ कोई एक कंडीशन हो हमारे पास तो उसके लिए सम इफ करते हैं। अगर एक से ज्यादा हमारे पास कंडीशन है तो उसके लिए हम सम इफ्स फार्मूले का यूज होगा। कैसे करना है? इक्वल सम इफ्स। अब सबसे पहले आ रहा है सम रेंज। अपने को क्या ढूंढना है? इसका अमाउंट। तो मैं क्या करता हूं, अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं, कोमा। क्राइटेरिया 1, क्या ढूंढना अपने को? ईस्ट। किस लिस्ट में से ढूंढना है? इस लिस्ट में से ढूंढना है, कोमा। इस लिस्ट में से क्या ढूंढना अपने को? ईस्ट ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ईस्ट टाइप कर देता हूं। ठीक है जी, ये हमारे पास पहली कंडीशन हो चुकी है। अब अपने को क्या करना है कि दूसरी कंडीशन निकालनी है। तो दूसरी हमें क्या, दूसरी कंडीशन कहां पे मिलेगी? डेट वाले कॉलम के अंदर मिलेगी। तो सबसे पहले मैं इस डेट को सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है जी, मैंने डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, इन्वर्टेड कोमा। देखिए यहाँ पे अपने को बोला है कि टोटल अमाउंट यहां तक का निकालना है, 1/12/2015 तक का। इससे पहले वाला निकालना है, तो मैं लेस देन लगा के ये डेट टाइप कर लेता हूं, जैसे कि 1/12/2015। तो मैंने ये डेट टाइप कर ली। अगर अपने को इस डेट से बाद वाला डेटा चाहिए तो लेस देन की जगह मैं ग्रेटर देन कर लूंगा, वहीं से अपने निकाल सकते हैं। अब मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो आप देखिए हमारे पास वो ही डेटा आ जाएगा। चलिए जी, वापस से हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सम इफ्स लगाया। तो सम इफ्स के अंदर क्या होता है कि हम एक से ज्यादा कंडीशन है हमारे पास, तो उसके लिए सम इफ्स का यूज करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा इन्होंने सम रेंज। ठीक है जी, सम रेंज के अंदर हमें टोटल लेना है, अमाउंट लेना है, सॉरी। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास क्राइटेरिया 1। तो हमें क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? ईस्ट। तो मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूं और इन्वर्टेड कोमा के अंदर ईस्ट लिख देता हूं। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है कि डेट के अंदर 1/12/2015 तक का डेटा चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, कोमा लगा के जिस डेट तक अपने को डेटा चाहिए तो मैं उस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं इंटर कर देता हूँ। तो यहां से हमारे पास उस डेट का यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है जी, अब ये सारे क्वेश्चन आंसर हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले के जरिए भी निकाल रहे हैं। बट मैं क्या करूंगा, तो इन क्वेश्चन को हम पाइवट टेबल के जरिए भी करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि टॉप 5 सेलर नेम ढूंढने। ठीक है जी, अब ये थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। चलिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, हमने यहाँ पे क्या किया था, फॉर्मूलों का यूज किया हुआ है। बट हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल का भी यूज करेंगे यहाँ पे शीट नंबर 2 के अंदर। शीट नंबर 1 के अंदर हमने फॉर्मूले यूज कर लिए और शीट नंबर 2 के अंदर हम पाइवट टेबल के जरिए भी इसका यूज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि भाई 5 टॉप 5 सेलर कौन से है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो भाई बहुत ज्यादा स्टूडेंट है मेरे पास, 3000 सेलर का मेरे पास डेटा है। तो सबसे पहले तो मेरे को इसमें से यूनिक निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हुए हैं कुछ नेम। तो यूनिक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे यूनिक फार्मूला लगाना है। तो हम यूनिक फार्मूला लगा लेंगे और यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर देना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिक आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा फार्मूला लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इस फार्मूला को यहाँ पे हटा लेता हूँ। हटाने के लिए सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल-C से कॉपी करूँगा, देन यहाँ पे जाके पेस्ट वैल्यू पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पेस्ट वैल्यू कर दोगे तो फार्मूला हट गया। अब हमें क्या करना है, इन सभी का अमाउंट निकालना है। ठीक है जी, अमाउंट निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ अमाउंट, ताकि अपने को याद रह जाए अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए हमने कौन सा फार्मूला बताया था आपको, अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सम इफ फार्मूला यूज करना है। अब कैसे करना है देखते हैं। सम इफ लगा दिया, रेंज, रेंज में क्या आ जाएगा, ये नेम वाली रेंज में सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी, कोमा, क्राइटेरिया, इस रेंज के अंदर अपने को क्या ढूंढना है, ये वाला नेम चाहिए भैया मेरे को, कोमा, सम रेंज, सम रेंज के अंदर हमें क्या करना है, अमाउंट दे देना है और मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कालूराम का टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो जितने भी स्टूडेंट थे हमारे पास, सॉरी जितने भी सेलर हैं हमारे पास, उन सेलर की यहाँ पे पूरा अमाउंट आ जाएगा। अब मेरे को इसमें से देखने के भाई टॉपर कौन से हैं,
टॉपर निकालने के लिए हमें एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा, रैंक इक्वल रैंक। किसकी रैंक निकालनी है? हमें इनकी निकालनी है। कोमा, कोमा के बाद अपने को लगाना है कि कहाँ से लेके कहाँ तक उनकी रेंज। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारी रेंज है। ठीक है जी, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। और जो लास्ट में M2 से M52 तक लिखा है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट के अमाउंट, सभी सेलर के अमाउंट आए हुए हैं। मैं इसको फिक्स कर देता हूँ और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है जी, ये कालूराम की रैंक आ चुकी है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे सभी की रैंक आ जाएगी। ठीक है जी, अब मेरे को क्या करना है, इसमें से टॉप 5 स्टूडेंट, टॉप 5 सेलर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिल्टर लगा लूँगा। मैं सबसे पहले जाऊँगा शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाऊँगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे को 1 2 3 4 5 चाहिए, मैं ओके कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे 5 स्टूडेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे सभी का डेटा आ जाएगा। बट यहाँ पे हमें हर एक के अंदर फार्मूला लगाना पड़ा। अब पायो टेबल के अंदर अपने को फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा और सभी के आंसर आ जाएंगे। अब कैसे आएंगे वो अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा इंसर्ट के अंदर, पायो टेबल पे जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास शीट नंबर 2 के अंदर मैं यहाँ पर ही पायो टेबल ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को भी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया हमने और ये क्वेश्चन हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है जी, और मैं इनके आंसर यहाँ पे एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए हम पायो टेबल के जरिए इनको कैसे निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। पहला है टोटल अमाउंट निकालना अपने को। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए जो अमाउंट है हमारे पास, मैं इसको वैल्यू के अंदर रख दूंगा। ठीक है जी, ये हमारे पास देखिए अमाउंट सेम है 899। ओके 899। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट वैल्यू के अंदर यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर देनी है। ठीक है जी, चलिए जी, अमाउंट निकलेगा टोटल हमारा। सेकंड क्वेश्चन है टोटल अमाउंट नॉर्थ के अंदर। तो टोटल अमाउंट निकालना नॉर्थ के अंदर। तो नॉर्थ जो हमारे जो नॉर्थ से निकाल, तो ये रीजन है हमारा। तो मैं क्या करूँगा, रीजन को पकड़ के यहाँ पे रो के अंदर ड्रैग करके छोड़ दूंगा। ठीक है, तो रो के अंदर कर दिया तो मेरे पास सभी रीजन आ जाएंगे। अब मेरे को किसका निकालना था, नॉर्थ का निकालना। तो आप इसमें से नॉर्थ देख लीजिए, ये नॉर्थ है मेरा। हम इसे कॉपी करेंगे। चलिए हम इसको कॉपी करना है, हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे बस इसको पेस्ट कर देना। ठीक है जी, इसका आंसर भी हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड के अंदर है अमाउंट देखना है किसका, यूपीएस का। तो मैं इस रीजन को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट को पकड़ के यहाँ से ड्रैग करके रो के अंदर छोड़ दूंगा। तो सभी प्रोडक्ट की यहाँ पे आ जाएगी। तो अपने को किसकी चाहिए थी, यूपीएस की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूपीएस की ये रही। अब हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, इसका भी आंसर आ जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है टोटल अमाउंट देखना अपने को और 1/12/2015 तक का। ठीक है जी, अगर हम स्लाइसर का यूज करेंगे ना, तो स्लाइसर के अंदर तो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा अपने, क्योंकि यहाँ पे मंथ बताया हुआ अपने को है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये डेट है ना, मैं डेट को फिल्टर के अंदर रख दूंगा। मैंने फिल्टर के अंदर रख दिया डेट को। उसके बाद अपने को पायो टेबल के अंदर जाना है और यहाँ पे अपने को जाना है इंसर्ट टाइमलाइन। मैं टाइमलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारे पास डेट है, मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है जी, तो आप अब देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास मंथ आए हुए हैं और मैं सबसे पहले ईयर पे क्लिक कर देता हूँ। सभी ईयर आए हुए हैं। मेरे को ईयर कौन सा चाहिए, 2015। तो मैं 2015 पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, 2015 का यहाँ पे हमारे पास अच्छा, यहाँ पे देख क्या है कि यहाँ पे अमाउंट, टोटल अमाउंट ईस्ट का चाहिए अपने को है ना। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और इसकी जगह पे मैं रीजन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2015 आ गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 1/12/2015 का चाहिए। तो इसके लिए मैं वापिस से ईयर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं मंथ्स पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने मंथ पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसको पकड़ के बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या करना है कि 2015 चाहिए था। ओके, यहाँ से 1/12/2015। ठीक है, तो 12वां महीना तक मैं करना है। अच्छा, 11 महीने होंगे ना, क्योंकि 12वें महीने की तो 1 तारीख आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नवंबर तक यहाँ पे कर लूँगा। तो यहाँ पे नवंबर तक का मेरे पास डेटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मेरे को एक मंथ का निकालना है, मैं उस पर बस क्लिक करता रहूँगा तो एक मंथ का यहाँ पे मेरे पास डेटा आता रहेगा। अब मेरे को 2015 का 11वें महीने तक की चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको 11वें महीने तक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मेरे को किसका चाहिए था, यहाँ पे चाहिए मेरे को ईस्ट का। तो मैं ईस्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+V कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए जी, मैं इसको हटा लेता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब लास्ट में हमारे पास है कि टॉप 5 सेलर नेम, ये अपने को चाहिए। तो मैं यहाँ पे वापस से क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इस रीजन को हटा लेता हूँ।
हटाने के बाद मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे चलिए इससे अपने को डेट को भी हटा लेते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है अपने नेम। तो नेम को मैं रो के अंदर रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नेम ले लिए और नेम के बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पे उनके अमाउंट लिया है। तो मेरे को टॉप 5 चाहिए इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फिल्टर है वो है ना, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू फिल्टर्स के अंदर जाना है। यहाँ पे टॉप 10 लिखा हुआ है, मैं टॉप 10 पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मेरे को टॉप 5 चाहिए, मैं 5 पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये आ चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके अब आपने यहाँ पे जैसे पेस्ट करना है, अभी हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इनका डेटा निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हमने इन सभी लिस्ट को फॉर्मूले के जरिए भी करके देख लिया और पाइवट टेबल के जरिए भी हमने करके देख लिया। अगर आपको पाइवट टेबल पूरा सीखना है तो इस चैनल के अंदर हम एक अलग से प्लेलिस्ट अपलोड कर देंगे, जिसके अंदर आप बेसिक टू एडवांस लेवल के अंदर आप पाइवट टेबल को सीख सकते हो। अगर देखिए, मैं उसको एक वीडियो के अंदर नहीं कंप्लीट करवा पाऊंगा क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और वो थोड़ा बोरिंग होने लग जाएगी वीडियो। तो इसलिए मैं कुछ शॉर्ट वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगा, जैसे कि एक वीडियो 10 या 15 मिनट की रखूंगा मैं, जिसके अंदर आपके बेसिक्स क्लियर होते जाएं और नंबर बाय नंबर उस वीडियो को मैं अपलोड करता रहूंगा, ताकि अपने को भी थोड़ा समझना ईजी हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।